जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं मंडे मार्केट के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मंडे मार्केट को लेकर। यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट हैं जो मार्केट पर एक बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि देखिए अब मार्केट में उथल पुथल कुछ होने वाली है, काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिलेगी। तो आज आप सबने देखा निफ्टी एक तरफ तेजी की तरफ जो है बनी हुई थी और एक तरफ बैंक निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में गिरती ही जा रही थी। हालांकि बाद में जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी में जो है लगभग मिड कैप को छोड़कर सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन को बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक से रिलेटेड अपडेट थी वहाँ पर ये निकल के आ रही थी कि देखो सेबी जो है 100 मर्चेंट बैंकर्स का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर सकता है। काफ़ी कुछ अपडेट, इसका इफेक्ट सीधा बैंकों पर पड़ने वाला है। और ये जो लाइसेंस निरस्त करने की बात कर रही है यहाँ पर, यानी कि ये जो इनके जो रूल्स रेगुलेशन है, यानी कि जो इनका क्राइटेरिया है उसको कहीं ना कहीं ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी अपडेट दिया था, खासकर ये एफपीआई के लिए है। तो सेबी जो है 30 सितंबर को एक बोर्ड मीटिंग करने वाला है, यानी कि 30 सितंबर बोले तो मंडे को। और मंडे को ये मीटिंग होने वाली है। उससे पहले आप सबने देखा कि कल जो है, यानी कि परसों का डाटा देखेंगे तो उसमें एफआई की तरफ से, खासकर ये एफआई के ऊपर इफेक्ट डालने वाली चीज़ है, तो एफआई की तरफ से 600 करोड़ की बिकावली की गई थी। वहीं डीआई ने इसके एवज में अच्छा खासा बाइंग किया तो मार्केट स्टेबल रही। और आज भी हमें जो है एफआई की तरफ से अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, लेकिन डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग किया तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, और खासकर निफ्टी मिड कैप में, इन दोनों में ज़बरदस्त कहीं ना कहीं तेजी बनी रही और गिरावट भी बहुत कम हुई। यानी कि कह सकते हैं निफ्टी केवल 120 पॉइंट के रेंज में आज जो है लगभग मूव करते हुए देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी जो थी वो अच्छा खासा 1% से ऊपर की गिरावट दिया है। तो देखिए एफआई की तरफ से फिर से सेलिंग देखने को मिली। ये आज का डाटा है 1209 करोड़ का और डीआई की तरफ से 6886 करोड़ का। तो इसका मेन रीज़न ये है जो एफआई अभी सेलिंग कर रहा है। एफआई ने, आप सबने अगर प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा तो उसमें एक जगह मैंने एनालिसिस में बताया था कि लगभग 62,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है एफआई ने किया है। और इसके अलावा इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो ओवरऑल ऑल टाइम हाई मार्केट है, तो कहीं ना कहीं इनको एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस चाहिए। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी कि एफआई अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो कहीं ना कहीं डीआई को भी एक लेवल पर बाई करने का मौका मिलने वाला है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर डीआई की तरफ से थोड़ी सी हमें सेलिंग देखने को अगर मिलती है तो हमें एक भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मार्केट की बात किया जाए कि, तो देखिए अभी क्या है, ओवरऑल अगर मार्केट देखा जाए तो वो पॉजिटिव है। लेकिन मैंने आप सबको पहले बताया था कि देखिए छोटा मोटा करेक्शन मार्केट में होता ही होता है। और मार्केट को या तो तेजी साइड या तो डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंटम के लिए एक कोई जो है ऐसी न्यूज होनी चाहिए या कोई ऐसी अपडेट होनी चाहिए जो मार्केट पर सीधा इफेक्ट डाले, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो या निफ्टी या बैंकों से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या ग्लोबल मार्केट से हो। कुछ कैसी भी न्यूज़ हो जो एक बड़ा इफेक्ट डाले ताकि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सके, चाहे वो बुल्स एक्टिविटी हो या बियर्स एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर जो एफआई की तरफ, एफपीआई पर जो मीटिंग होने वाली है तो काफ़ी कुछ चेंज होने वाले हैं। देखिए चेंज क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्या सोमवार फिर से गिरावट हो सकती है? अब यहाँ पर देखिए आपने सी या पी होल्ड किया है तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने सी या पी होल्ड किया है तो वहाँ पर देखिए अभी मार्केट जो है की सिचुएशन ऐसी है। आज आप सबने देखा कि निफ्टी जो है किस सिचुएशन में था और बैंक निफ्टी की दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा था। हालांकि हमेशा आप सब देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए थोड़ा सा मतलब आगे पीछे ही रहते हैं, लेकिन एक ट्रेंड में बने रहते हैं। लेकिन आज जो है दोनों में बिल्कुल उल्टा चीज़ें देखने को मिली हमें। हालांकि निफ्टी भी बाद में थोड़ी सी गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो होल्डिंग से रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखिए 30 तारीख को क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इसे समझना होगा। तो मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, एक तो सेबी की बैठक है और दूसरा मिड कैप निफ्टी और एक दूसरा जो है मिड कैप निफ्टी और जो बीएससी बैंकर्स है, यानी कि बीएससी बैंकर्स है ये, यानी कि इन दोनों की जो है एक्सपायरी है।
तो ये 3 काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसका इफ़ेक्ट हमें मंडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। अब आगे हमें क्या करना है होल्डिंग से रिलेटेड, इसके बाद में हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होल्डिंग से रिलेटेड मैं आप सबको बता दूं कि अगर देखिए मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपने पी होल्ड किया है तो आपको अच्छा खासा कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है, या बड़ा गैप अप होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। हालांकि जो है मार्केट में दोनों का अलग अलग सेंटीमेंट निकल के आ रहा है, निफ्टी का अलग से और बैंक निफ्टी का अलग सेंटीमेंट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, पहली चीज़ जो है कि अगर प्रॉफिट होता है तो आपको बुक करके निकल लेना है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट कम पॉइंट के रेंज में ओपन होता है तो आपको एक बार दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यानी कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास में खुलती है। ध्यान से समझिएगा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास में, इसी के अंदर कह सकते हैं, खुलती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा 7-8 मिनट वेट करना है, आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका मिलेगा। देखिए अगर थोड़ा भी गैप अप ओपन होती है मार्केट तो वो एक बार रिवर्स जरूर होगी और आपने होल्डिंग जो बनाई है तो वहां पर आपको कोस्ट टू कोस्ट या तो निकल सकते हैं और या तो फिर आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे, आपका लॉस नहीं होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं होल्डिंग से रिलेटेड। यहां पर देखिए 26,200 कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी आज फिर हमें एक नया हाई दिया, लेकिन बहुत ही कम पॉइंट में एक नया हाई देखने को मिला, यानी कि निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 26,200 के नीचे आ गई और जो है ऑल टाइम हाई 277 यानी 26,277 हमें देखने को मिला है। तो बहुत ही कम पॉइंट के साथ में एक न्यू हाई यहाँ पर निफ्टी ने दिया है और उसका रीज़न यह रहा कि देखिए बैंक निफ्टी लगातार कहीं ना कहीं डाउन साइड में सभी इंडेक्स को खींचने का पूरा प्रयास कर रही थी और लास्ट में जो है कई इंडेक्स यानी कि लगभग कह सकते हैं मिड कैप को छोड़कर सभी को डाउन साइड में मूव करना पड़ा। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करा देता हूँ। देखिए सेबी की जो बोर्ड मीटिंग है तो उसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो है अपडेट है जो मार्केट पर इफेक्ट डाल सकती है और वो सभी पर इफेक्ट पड़ सकती है। संभवतः क्या चीज़ें सेबी घोषणा करने वाला है, किन किन चीज़ों की गाइडलाइन आने वाली है, तो मैं आप सबको आगे बता दूं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लर्निंग और अर्निंग दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, विशेष सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में आप सबको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए जो अपडेट निकल के आ रही है, इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में वीकली एक्सपायरी का प्रस्ताव है, यानी कि इसमें कुछ एक्सपायरी में चेंजेस होने वाला है। दूसरा, स्ट्राइक प्राइसेस से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो सकता है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस हैं उससे भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसमें जो है कुछ चेंजेस किया जा सकता है। पब्लिक इशू से जो पब्लिक इशू से जुड़े नियम हैं उनको लॉजिकल बनाया जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों के क्लासिफिकेशन के नियम बदलेंगे, तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनसे रिलेटेड भी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एफपीआई, रिटेलर, प्रमोटर, यानी कि इन सभी के लिए काफ़ी कुछ अपडेट आने वाली है। तो जाहिर सी बात है सारी अपडेट अच्छी तो होगी नहीं, काफ़ी कुछ हमें ऐसी भी अपडेट देखने को मिलेगी जो मार्केट पर एक बैड इफेक्ट डाले। ध्यान से समझिएगा, एक बैड इफेक्ट डाले जिससे मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट होने का पूरा चांस है। अच्छा, गिरावट होने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो जो भी इन्वेस्टर हैं वो मार्केट के जो है सेंटीमेंट को समझते हुए, अगर उन्होंने चाहे वो प्रमोटर हो या रिटेलर हो, सभी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो सभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके सोचेंगे कि अभी निकलो, बाद में फिर से एक सही टाइम पे हम इसको बाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक सभी का जो है सेंटीमेंट अगर बिकावली की तरफ आता है तो हमें एक बड़ा डाउन मोमेंट जो है कहीं ना कहीं सभी में देखने को मिलने वाला है, कि डाउन साइड में जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। दोस्तों जब भी मैं आप सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हूं तो बहुत ही अच्छे से 90% तक वर्क करते हुए देखने को हमेशा मिलता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो लॉजिक और प्रॉपर तरीके के साथ आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। और ये सब मैं जो है वीकली, मंथली, टाइम, डे वाइज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सभी मतलब टाइम फ्रेम पे लगा के, और जहां पर जो है अच्छा खासा जो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जो लेवल निकल के आता है वो लेवल प्रोवाइड करता हूं।
और जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट बनता है उसे प्रोवाइड करता हूं। तो इसीलिए ये हमें बहुत अच्छे से मार्केट में काम करते हुए देखने को मिलता है। अब यही चीज़ें मैं चार्ट पर आपको अच्छे से ले चलूँ, 1 घंटा वहाँ जूम करूँ, जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ और ढेर सारी वहाँ पर बातें करूँ, तो इसी को प्रोवाइड करने में 5-10 मिनट निकल जाएगा। तो सिंपल इसे मैं अच्छे से एनालिसिस करके और आप सबको एक लाइन में लेके आ गया हूँ। तो देखिए मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है वो है 25,900 से 950, यानी कि जब तक इसके ऊपर मार्केट है तो आपको यहाँ पर बुल्स की एक्टिविटी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। देखिए बुल्स कहीं ना कहीं अपने रेंज में इनको उठाने का प्रयास करेंगे जब तक, आप ऐसा मान सकते हैं, जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है। इस रेंज से रिवर्स होने का चांस है, लेकिन इस रेंज को ब्रेक करती है तो हमें एक तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आप सबको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताया है। तो दूसरा जो है 25,750 है। यहाँ पर मैंने इसीलिए 2 लेवल आप सबको प्रोवाइड किया है क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेशन है मार्केट का वो कुछ दूसरी टाइप से निकल के आ रहा है। देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट एक रेंज में रहता है या थोड़ा सा हमें फिर से नया हाई देने की कोशिश करता है तो हमारा जो 26,350 से 400 की रेंज है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्टिंग रेंज है वो 54,350 से 400 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 54,650 से 54,750 ये रेजिस्टेंस रेंज है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं चार्ट पर और वहां पे अपना टारगेट प्लान करने वाले हैं और चार्ट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है उसे समझने का प्रयास करते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल को नोट करते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग हुई है 26,175 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जिस प्रकार हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ होल्डिंग करता रहा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं बार बार रिट्रेस करके और बहुत ही कम पॉइंट में लगभग 120 पॉइंट के रेंज में मूव हुआ है निफ्टी का। तो यहाँ पर निफ्टी कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर देखा जाए तो बनी हुई है, लेकिन जो अपडेट अभी निकल के आ रही है मार्केट में ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं मार्केट में दोनों ट्रेंड का चांस निकल के आ रहा है, यानी कि हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी जो है ऑल टाइम हाई जो है उससे मार्केट कहीं ना कहीं अब रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है, या तो फिर एक बहुत ही छोटे पॉइंट के साथ, जैसे केवल देखा जाए तो 20 पॉइंट के साथ ही एक न्यू हाई हमें देखने को केवल मिला है। तो यहाँ से अगर हम मंडे प्लानिंग की बात करें कि मंडे किस प्रकार का लेवल हम देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होती है, ध्यान से समझिएगा। तो इस लेवल को यानी कि जो 26,250 है, 26,250 का जो लेवल है, अगर मार्केट इस रेंज में रहती है यानी कि जहां पर क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर रहती है और ये जो 26,250 का लेवल है इसको ब्रेक करती है तो फिर हम तेज़ी साइड में टारगेट प्लान करने वाले हैं, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी में भी हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल है न्यूज़ का इफेक्ट आप सभी जानते हैं मार्केट में पड़ता ही पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा नए रूल्स और रेगुलेशन आने वाले हैं सेबी की तरफ से 30 सितंबर को, तो उस दिन मार्केट जो है एक रेंज में सस्टेंस करने वाली है और या तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड के मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं और ठीक ठाक मोमेंटम भी हमें डाउन साइड का मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें न्यूज़ से अपडेट रहना ही, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 30 तारीख को आप न्यूज़ से बिल्कुल अपडेट रहेंगे। न्यूज़ बेस पर 70% मार्केट का जो है मोमेंटम होने वाला है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करती है जैसे 250 जो है, तो हमें बुल्स एक्टिविटी थोड़ा देखने को मिलने वाली है। तो हम टारगेट प्लान तेजी साइड में कर सकते हैं। तो हमें तेजी साइड में छोटे क्वांटिटी के साथ ही प्लान करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑल टाइम हाई में रिवर्सल अगर आप मंदी साइड जाते हैं तो वहाँ पर अगर ठीक ठाक जो है अगर सिग्नल मिलता है डाउन साइड का तो आप थोड़ा बड़ा टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड में, लेकिन तेजी साइड में कम क्वांटिटी लेना है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 300 का बनाएंगे, 300 हमारा पहला टारगेट रहेगा। और 300 अगर ब्रेक होता है यहाँ से इस लेवल में, अगर ये 300 ब्रेक कर जाती है मार्केट, ध्यान से समझिएगा, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो और ग्लोबल मार्केट और जो अपने न्यूज से रिलेटेड है अगर वो पॉजिटिव है, ओवरऑल इंडेक्स अगर पॉजिटिविटी में है तो फिर हमें दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है और दूसरा 350 का रहेगा। यानी कि 26,350 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा और
26,300 पहला टारगेट रहेगा, लेकिन ध्यान है 250 की रेंज के ऊपर मार्केट के जाने के बाद में अगर 250 के नीचे रहता है तब तक कहीं ना कहीं मार्केट एक सस्टेंस में रहेगा या फिर डाउन साइड में ले जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर आप पोजीशन वाली अगर बात किया जाए मंदी साइड में, तो अभी जैसे क्लोजिंग 175 पर हुई है तो कहीं ना कहीं जब तक 100 के ऊपर है तो यहाँ से हम मंदी साइड में कहीं ना कहीं अभी पोजीशन हमें नहीं बनानी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो 100 का लेवल है। 100-110 ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो 100-110 का जो लेवल है अगर ये ब्रेक करती है मार्केट, तब हम मंदी साइड में अपना टारगेट प्लान करेंगे और ओवरऑल फिर हमें एक बड़ा मोमेंटम जो है मंदी साइड में देखने को मिल सकता है। तो मंदी साइड में यहाँ पर ध्यान रखिएगा 26,100 ब्रेक करने 26,100 ब्रेक करने पर हमें 26,000 का पहला टारगेट रखना है। यह हमारा पहला टारगेट रहेगा मंदी साइड में 26,000 का, और ये ब्रेक होता है तो हम 25,950, फिर दूसरा टारगेट हम छोटे क्वांटिटी का लेंगे 25,950, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। तो इस प्रकार से ट्रेड प्लान करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में किस प्रकार का ट्रेड प्लान करना है उसे भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो गिरावट 1% की हुई है वो हुई है बैंक निफ्टी में। एक सीधा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऐसा नहीं कि अप और डाउन दोनों साइड का ट्रेंड, केवल यहाँ पर अगर देखेंगे अच्छे से तो हमें सीधा एक ट्रेंड देखने को मिला है और वो भी डाउन का। हालांकि निफ्टी ने होल्डिंग अच्छे से बनाए रखी जो है कहीं ना कहीं, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव दिया है डाउन साइड में और सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी ब्रेक करते हुए एकदम डाउन में आ गई। तो अब हमें कल के ट्रेड प्लान की अगर बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं आप सबको दो चीज़ें मैंने बताई है, एक तो ग्लोबल मार्केट और दूसरी जो 30 तारीख को सेबी की बैठक होने वाली है, तो उसमें कई रूल रेगुलेशन आने वाले हैं, खासकर बैंकों से रिलेटेड तो अपडेट दिया ही है। तो यहाँ से अगर मार्केट गैप अप खुलती भी है यहाँ से इस रेंज में, तो जब तक 54,000 के ऊपर रहती है तो हम बुल्स एक्टिविटी को लेकर चलेंगे, लेकिन 54 के नीचे रहती है, जैसे कि क्लोजिंग हुई है 53,834, तो जब तक ये 54 क्रॉस नहीं करती है तब तक हम बुल्स की साइड में तेजी का अपना कोई भी टारगेट प्लान नहीं करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा 54 के नीचे अगर है तो हमारा जो है पूरा ओवरव्यू जो है वो मंदी साइड में ही रहेगा, लेकिन अगर 54,000 के ऊपर मार्केट आती है तो तेजी साइड का हम प्लान करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर गैप अप मार्केट खुलती है और 54 के ऊपर आती है तो यहाँ से हम इंडिकेशन अगर मिलता है हमें तेजी साइड का, तो हम तेजी साइड का प्लान करेंगे और पहला टारगेट हमारा 54,000 को अगर ब्रेक करती है तो 54,200 रहेगा। पहला टारगेट 54,000 हमारा 200 रहेगा और ये ब्रेक होता है तो हमारा दूसरा टारगेट 54,400 का रहेगा। ध्यान से समझिएगा 54,400 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट 54 के नीचे है तो हम तेजी साइड का कोई भी प्लान नहीं करेंगे। अब हम बात करें अगर मंदी साइड की, तो देखिए मंदी साइड में कहीं ना कहीं अभी जो क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से अगर थोड़ा गैप अप भी होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए मंदी साइड में, तो जहाँ पर अभी मार्केट है 53,750, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 53,750, यानी यहाँ से गैप अप खुलती है या थोड़ा गैप डाउन भी खुल जाती है तो 53,750 का जो लेवल है ये ब्रेक कर जाती है, इसके भी नीचे आती है तो फिर हम डाउन साइड में टारगेट प्लान करेंगे। इसका मतलब हमें एक ठीक ठाक जो है कहीं ना कहीं हमें जो है बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो फिर डाउन साइड में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और पहला टारगेट हम 53,500 का लेंगे। पहला टारगेट हमारा 53,500 का रहेगा, यानी 53,520 के समथिंग में जो है कहीं ना कहीं हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है और ये ब्रेक होता है तो 53,350 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। यानी कि यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हमारा 53,000 यहाँ से 350 ये रेंज कहीं ना कहीं मार्केट फिर टच करने वाली है। तो इस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, विद स्टॉप लॉस आपको पोजीशन बनानी है और जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री करनी है। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।